तो साइबर ठग किस तरह से चुस्त हैं और डिजिटल जागरूकता की कमी के चलते आम लोग सुस्त हैं, इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिला। यहां एक एसोसिएट प्रोफेसर से साइबर ठगों ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। लूट की वारदात के दौरान जालसाजों ने पीड़ितों को पूरे 7 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखा, मुकदमा चलाया और तो और उन्हें मामले की जानकारी लीक नहीं करने की हिदायत भी दी। कैसे एक एसोसिएट प्रोफेसर बनी इन जालसाजों की शिकार और कैसे लखनऊ की पुलिस टीम ने इस मामले को जालसाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, देखिए लाइव टाइम्स की ये सनसनीखेज खुलासे वाली रिपोर्ट। लखनऊ में SGPGIMS प्रोफेसर के साथ साइबर ठगी। जालसाजों ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए लूट लिए, साइबर अरेस्ट किया, लूट को अंजाम दिया। नाम डॉक्टर रुचिका टंडन, एसोसिएट प्रोफेसर SGPGIMS। साइबर ठगों ने 7 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा, गिरफ्तारी का डर दिखाकर लूट लिए 2 करोड़ 81 लाख रुपए। पुलिस ने किया अब तक की सबसे बड़ी लूट का भंडाफोड़। ये हैं डॉक्टर रुचिका टंडन, SGPGIMS लखनऊ की सहायक प्रोफेसर हैं। इनके साथ जो गुजरा है वो हैरान कर देने वाला है। इन्हें साइबर ठगों ने 7 दिनों तक डिजिटल गिरफ्तारी में रखा। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने ऐसा माया जाल बुना जिसमें फंसकर प्रोफेसर ने अपने अकाउंट की सारी डिटेल जालसाजों को दे डाली और जालसाजों ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी प्रोफेसर के साथ कर दी। और केस है और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली। और अगर जब ये नहीं आप वहाँ आ नहीं सकते अगर, तो फिर हम डिजिटल कस्टडी में लेते हैं। और उन्होंने अपने किसी CBI ऑफिसर से भी बात कराई, फिर वो 7 डेज तक और ये कहा कि आप इसको किसी को बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसको आप कुछ सीक्रेट को किसी को शेयर नहीं करना, वो शेयर करने की भी जेल है 3 to 5 years की। और उसमें आप सस्पेक्ट हो तो आपका केस चलेगा। फिर उन्होंने सारा कुछ मतलब 7 डेज के अंदर उन्होंने अपना पूरा केस चलाया कोर्ट में। और जज भी थे उसमें, जज, IPS ऑफिसर, CBI सब कुछ बन के जो भी। और एक नया फ़ोन खरीदवा के कि WhatsApp कॉल और स्काइपी के जरिए उस पे कनेक्टेड रखा। साइबर ठगों ने एसोसिएट प्रोफेसर को अपनी बातों में कैसे फंसाया और कैसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सुनिए लूट की कहानी डॉक्टर रुचिका की जुबानी। कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना सारा जो भी अकाउंट्स में पैसा है सब डिक्लेयर करना है और उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर ये पता चलता है कि उसमें कुछ आपने नहीं किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर वो रिटर्न होगा, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो नहीं मिलेगा वो पैसा। तो बैंक से भेजा और फिर वो ट्रांसफर किया। उसमें उनके लोगोज दिखते थे, CBI का लोगो, उनके लोगोज थे, IDs दिखाए उन्होंने, जो जज वगैरह थे सबने अपने अपने IDs दिखाए और उनका लोगो बना हुआ आता था। जी हाँ, आपने सही सुना। कॉलर ने खुद को ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से बताया और कहा कि पुलिस के निर्देशानुसार उनका फोन बंद कर दिया गया है क्योंकि रुचिका टंडन के नंबर के खिलाफ मुंबई साइबर क्राइम सेल में कई शिकायतें की गई हैं। प्रोफेसर की IPS से भी बात करवाई गई। ठगों ने साइबर अरेस्ट के दौरान ये भी कहा कि उनका बैंक खाता गैर कानूनी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और अकाउंट से 7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। प्रोफेसर को ये भी डर दिखाया गया कि उनके अकाउंट की जांच CBI अधिकारी कर रहे हैं। ठगों ने मायाजाल बुनकर प्रोफेसर पर 7 दिन तक मुकदमा चलाया। ठगों ने डराया, धमकाया और कहा कि इस मामले के बारे में वो किसी को कुछ भी न बताएं क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा मामला है। मुझे मॉर्निंग में फ़ोन आया कि आपका जो फ़ोन है उसको हम ट्राई से बोल रहे हैं,
और जो आपका फ़ोन है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस ने कि फ़ोन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस पर मुंबई में साइबर क्राइम में ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं कि लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस आ रहे हैं इस नंबर से, और आपके और भी जो नंबर्स हैं वो सारे जितने भी हम ट्रेस करके सारे ब्लॉक कर देंगे। तो जब मैंने पूछा कि ये कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनफैक्ट मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे थे बहुत इस टाइप के कुछ समय से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केस कि शायद किसी ने आपको फंसाया होगा, तो इस तरीके के कॉल्स तो लेकिन आए ही हैं, और फिर आप अपने हमारे एक IPS ऑफिसर हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने एक किसी और को कॉल ट्रांसफ़र की, और फिर वो सो कॉल्ड जो IPS ऑफिसर थे उन्होंने बात की कि खाली ये फ़ोन का बात नहीं है, इसके एक आपका कोई अकाउंट भी है जो कि लिंक्ड है इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 7 करोड़ की। डॉक्टर रुचिका बताती हैं कि उन्हें नया फोन लेने के लिए कहा गया, व्हाट्सएप से कॉल करने का दबाव डाला गया, स्काइप के जरिए जुड़े रहने के लिए कहा गया। और चलिए आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे ठगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर पहले कॉल किया, डराया धमकाया और कहा आपका अकाउंट गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। 7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्री का आरोप लगाकर दबाव बनाया। CBI अधिकारी से बैंक अकाउंट की जांच करवाने की बात कही। डरा धमका कर नया फोन स्काइप पर वीडियो कॉलिंग के जरिए जोड़ा गया। अकाउंट की डिटेल मांगी गई। अकाउंट से 2 करोड़ 81 लाख की रकम ट्रांसफर करवाई। जांच की बात किसी को नहीं बताने की हिदायत दी। नेशनल सिक्योरिटी का डर बनाया। डॉक्टर रुचिका टंडन के साथ जब 7 दिन के दौरान ये लूट हुई, तब उसके बाद रुचिका टंडन कई दिनों तक सदमे में रही, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसकी तफ्तीश शुरू की। तब इस केस के पेच एक के बाद एक सुलझते चले गए और साइबर ठग पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे पुलिस ने इन ठगों को धर दबोचा और कैसे इस मामले को सुलझाया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो किस तरीके से लोग शिकार बन रहे हैं ये आप इन रिपोर्ट से अब तक समझ रहे होंगे, लेकिन कैसे चलता है ये पूरा का पूरा साइबर क्राइम का गोरख धंधा, ये भी अब समझिए। साइबर अपराधी कॉल सेंटर्स चलाते हैं। अपराधी 10 से 12 लोगों की टीम बनाकर धंधा चलाते हैं। अपराधी लगातार सिम बदलते रहते हैं, लोकेशन भी अपना बदलते रहते हैं। आजकल फ्रॉड के नाम पर ज्यादातर लोगों के कॉल्स आते हैं, विक्टिम को ट्रैप कर लेते हैं और फंसने पर चूना लगा जाते हैं। देश के हर एक राज्य में साइबर सेल भी मौजूद हैं और इससे लगातार जंग लड़ी जा रही है, लेकिन ये हाईटेक अपराधी लगातार अपना जाल भी फैला रहे हैं। और ये जो गैंग्स हैं वो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, तो आपको ये समझाते हैं कि साइबर क्राइम आखिर ऑपरेट होता कहां से है और कैसे इस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, कहां से इसे चलाया जाता है। अगर देश की बात करें तो मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी से बड़े पैमाने पर ऐसे गैंग्स चलाए जा रहे हैं, इसको ऑपरेट किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है और कई ऐसे देश हैं जिसमें कि मलेशिया, लाओस जैसी जगह हैं जहां से लगातार इस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब जुड़ गए हैं। दुग्गल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। ये जितने बड़े पैमाने पर अब डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं, सबसे अहम ये है समझ पाना, आप हमें ये समझाइए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कि किस वक्त वो अलर्ट हो जाएं, समझ लें कि वो डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपको लगे कि कोई आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक अनफ्यूचर
अनसर्टन फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है, तो वो संकेत होना चाहिए इस बात का कि आप कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट की दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति से फोन आता है, अनजान नंबर से फोन आता है जी। और आपको कहा जाता है कि आप वीडियो कॉल ऑन करिए, तो वो संकेत दिलाता है कि शायद आप कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन फोन पर, ऑनलाइन वीडियो कॉल पर किसी पुलिस अधिकर्मी की ड्रेस में कोई व्यक्ति को देखते हैं जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको एक अंदेशा दिलाता है कि कहीं ना कहीं आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनने वाले हैं। अगर आपको कोई पुलिस अधिकर्मी कहता है कि फला लिंक को क्लिक करिए या इतने पैसे इस अकाउंट में दे दीजिए, तब आपको इंडिकेशन होनी चाहिए कि आप डिजिटल अरेस्ट होने वाले हैं। जब कभी कोई व्यक्ति आपको ऑनलाइन धमकाता है कि आप यहां से ना हिलें, हिलेंगे तो आपको मार देंगे, आपके परिवारजन को मार देंगे, तो वो भी इंडिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वाले हैं। और अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति बिना आपसे कहे हुए आपके व्हाट्सएप पर कोई रिट पिटिशन दे देता है, कोई रिट ऑर्डर दे देता है, कोई एजेंसी का ऑर्डर दे देता है, इसमें दस्तखत हैं, बहुत सारे सीलें हैं, रंग बिरंगी प्रकार की सील्स हैं, तो वो भी इंडिकेशन है कि साहब आप कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वाले हैं। तो जितनी जल्दी इन महत्वपूर्ण सिग्नल्स को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट के कुएं में जाके गिर जाएंगे और फिर आप तभी उभरेंगे जब आपका सारा पैसा बाहर निकल चुका होगा। ये काफी अहम है जो दुग्गल साहब कह रहे हैं कि आपको कहां कहां पर अलर्ट होने की जरूरत है, वो क्या क्या इंडिकेशन है जो आप बता रहे थे। दुग्गल साहब, जो लोग इसके झांसे में आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन रहे हैं, उसमें जैसे सिचुएशंस बनाए जाते हैं, साइकोलॉजिकली जैसे ट्रैप किया जाता है, वो क्या क्या सिचुएशंस होते हैं, कैसे ट्रैप हो जाते हैं लोग? लोग इसलिए ट्रैप होते हैं आज क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो डरे हुए हैं, उन्हें मालूम है वो पैनिकी हैं, और जब साइबर क्रिमिनल आपको डराता है, पैनिक कर देता है, तब आप अपना सब कुछ सर्वत्र तौर पर निछावर करना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं इस समस्या से बाहर निकली जाए। उस वक्त आपके दिमाग में ये नहीं चलता कि मैं अपने पैसे बचा लूं, उस वक्त ये होता है कि मैं पैसे देकर इस समस्या से बाहर आऊं। भूल जाते हैं कि कोई भी पुलिस अधिकर्मी या सरकारी अधिकारी आपसे ऑनलाइन घूस नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो लेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह छोड़ेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह छोड़ेगा, इसके आधार पर उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है। तो कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने होशो हवास में आपसे पैसे ऑनलाइन नहीं मांगेगा। और जब ये कहानी बताई जा रही है कि आपको कहा जा रहा है कि अपना पैसा आप आरबीआई के खाते में डाल दीजिए, तब हम देखेंगे और फिर वापस करेंगे। भाई, पैसा कोई दूध या मलाई है कि आप एक दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, उसे धुल जाएगा, उससे लस्सी बन जाएगी, फिर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। भाई, बेसिक कॉमन सेंस तो हम सबको समझनी होगी ना। अगर हम खुद ही डर जाएं और फिर डर कर जो कोई भी साइबर क्रिमिनल हमें काम कर रहा है वो हम करेंगे, तो संभावित तौर पर हम साइबर क्राइम के शिकार तो बनेंगे ही। इसलिए जितनी जल्दी हम जागरूक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, उतना अच्छा है। साफ तौर पे बेशक, तो झांसे में नहीं आना है, अपने अपने दिमाग को खोल कर रखना है, ये बेहद जरूरी है।